Good morning, children. Welcome to the class. Today we are going to start with a new chapter that is constitutional design. So the name itself suggests constitutional design. What is the meaning of constitution? You already read about it in class 8th. So in simple term, if I say constitution is a basic rules of a country, right? So in this chapter, we are going to talk about that how constitution are made, how constitution helps the people of a country, right? So a lot of thing we are going to read about constitution in this chapter. Before I start with the main topic of this chapter, let me start with the story of South Africa. That what happened in South Africa. So look at here. This is the picture of Nelson Mandela. Nelson Mandela, right? He was a very famous personality, right? Who fought a national movement in South Africa. So where is South Africa? You will find today South Africa कहाँ पर है? It is in Africa, right? It is a country कहाँ पर है? आपको ढूंढना है, right? So what he is saying, first read that one. ये बोल रहे हैं I have fought against white domination. I have fought against black domination. Right? इन्होंने दोनों के साथ लड़ाई की, white people के साथ भी and black people के साथ भी. So what is the meaning of white and black people? Simple सा मतलब है white people, those people who belongs from white race as well as those people who have black colored skin called black people, right or not? So साउथ अफ्रीका अगर आप जाओगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल फाइंड कि वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, दे आर ब्लैक इन कलर. एट द सेम टाइम यूरोपियन पीपल लाइक ब्रिटिश पीपल, right, they were white in color. So both the people were living in South Africa, white people as well as black people. Black people were native, वो वहीं के रहने वाले थे. White people यूरोप से गए थे, right? तो ये बोल रहे हैं कि मैंने दोनों के साथ लड़ा, right? I have cherished the ideal of democratic free society in which all person live together. What is the meaning of all person? All person का मतलब है कि जो भी लोग साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं उन सभी को साथ रहने के लिए, ठीक है, हारमोनी के साथ मैंने तैयार किया, राइट और नॉट? मैं एक ऐसा सोसाइटी चाहता था जहां पर कि सभी लोग एक साथ रहे, हारमोनी के साथ, राइट और नॉट? भाईचारे के साथ रहे, लोगों के अंदर भाईचारे की भावना हो, लोग एक दूसरे के साथ मिले, राइट? सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लीव फॉर एंड टू अचीव. ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि मैं इसी आइडियल्स के लिए हमेशा जिंदा रहा, राइट? मैंने जिया, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था यही था कि लोग एक साथ रहें. बट इफ नीड्स बी इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई. अगर जरूरत पड़े तो इसी आइडियल के लिए, राइट, कि सभी को डेमोक्रेटिक राइट मिले, सभी को इक्वालिटी मिले, इसके लिए अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं अपना जान भी दे दूंगा, राइट? तो आखिर ये कौन थे नेल्सन मंडेला, राइट? इनके बारे में समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि साउथ अफ्रीका में आखिर हो क्या रहा था. सो इफ यू आज से अगर कुछ साल पहले 1994 के पहले अगर आप साउथ अफ्रीका विजिट किए होते तो आप वहां पर क्या देखते कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो किसके कंट्रोल में थी? व्हाइट पीपल के कंट्रोल में थी. व्हाइट पीपल मतलब दोज पीपल हु वर यूरोपियंस, राइट? जिस तरह से अंग्रेज भारत आए थे उसी तरह कुछ यूरोपियन पीपल, दैट इज ब्रिटिश पीपल, वेंट टू साउथ अफ्रीका ऑल्सो. और साउथ अफ्रीका में जाके उन्होंने कई सारे एरियाज में अपने कब्जे जमा के रखे थे. पूरी कंट्री को रूल कर रहे थे कौन? व्हाइट पीपल, राइट? ये व्हाइट पीपल जब रूल कर रहे थे तो इन्होंने नेल्सन मंडेला को 28 ईयर्स जेल में डाल दिया. क्यों जेल में डाल दिया? सिंपल सा रीजन वही है, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने इक्वालिटी की बात की, उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की, उन्होंने इक्वालिटी की बात की. इसके लिए रॉबिन आइलैंड पे
28 साल के लिए जेल में रहना पड़ा किसको, नेल्सन मंडेला। ठीक है, अब देखो हम देख रहे हैं कि वहां पर साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो किस तरह से डिवाइडेड थे। वहां के लोग 3 भाग में डिवाइडेड थे। पहला ब्लैक पीपल, जो वहां के नेटिव पीपल थे, वहीं पर जन्म लिए थे, वहीं पर बहुत एंशियंट टाइम से वहीं पर रहते थे। दूसरा था व्हाइट पीपल, दोज पीपल हु केम फ्रॉम यूरोप टू साउथ अफ्रीका फॉर ट्रेडिंग पर्पस। बाद में ये व्हाइट पीपल ने क्या किया, साउथ अफ्रीका के ऊपर कंट्रोल कर लिया। और तीसरा तरह का पीपल था जिसको हम लोग कहते हैं कलर्ड पीपल या इंडियंस, राइट। कलर्ड पीपल मतलब वैसे लोग जो लोग दोनों व्हाइट और ब्लैक पीपल के बच्चे होते थे। एक एन एग्जाम्पल कि किसी व्हाइट ने किसी ब्लैक पीपल से शादी कर ली, उसके जो बच्चे होंगे उसको कलर्ड पीपल बोला जाता था, या फिर इंडियंस को भी कलर्ड पीपल बोला जाता था, राइट। तो इनका कलर जो होता था बिल्कुल ब्लैक नहीं होता था। ठीक है, तो ये 3 तरह के लोग रहते थे। इन 3 लोगों में से द मेजोरिटी पीपल वर ब्लैक पीपल। ज्यादातर लोग कौन थे, ब्लैक पीपल थे। और माइनॉरिटी में कौन थे, व्हाइट पीपल। ठीक है, तो ब्लैक और कलर्ड पीपल दोनों को अगर मिला मिला दिया जाए तो दोनों क्या बनते थे, मेजोरिटी बनते थे। वहां के ज्यादातर लोग इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। प्रॉब्लम यहाँ पर यह था कि ये जो व्हाइट पीपल था, राइट, दे वर प्रैक्टिसिंग अपार्थाइड सिस्टम, राइट। व्हाट वाज अपार्थाइड सिस्टम, व्हाट वाज अपार्थाइड सिस्टम, इसके बारे में जाने। देखो, इसी अपार्थाइड सिस्टम के अपोज करने के लिए नेल्सन मंडेला को 28 साल का प्रिजन में रहना पड़ा था, राइट। तो हम देखते हैं व्हाट वाज अपार्थाइड रिजिम या सिस्टम। देखो, इट इज अ नेम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रेस पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, जो व्हाइट पीपल होते थे दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग, लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, लोगों को इक्वालिटी से ट्रीट नहीं करते थे। कौन, व्हाइट पीपल। इसके खिलाफ ब्लैक पीपल को ट्रीट नहीं करते थे अच्छे से, इनको इक्वालिटी नहीं दिया जाता था, राइट। तो जब ये व्हाइट यूरोपियन 17 और 18 सेंचुरी में यहाँ पर आया था, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रेड के साथ साथ वहां का रूलर बन गए। रूलर बनने के बाद उन्होंने लोकल पीपल को सप्रेस करना शुरू किया, उनको सताना शुरू किया। कैसे, वहां पर जो पब्लिक टॉयलेट्स होते थे, चर्च होते थे, ये सब कुछ सेपरेट होता था। व्हाइट पीपल के लिए अलग होता था, ब्लैक एंड कलर्ड पीपल के लिए अलग होता था, राइट। वहां पर जो व्हाइट एरियाज होते थे वहां पर ब्लैक पीपल को इंटर करने का परमिशन नहीं होता था, राइट। सिर्फ वही ब्लैक पीपल इंटर कर सकते थे जिसके पास परमिट होते थे। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, ये सभी कुछ अलग अलग होता था। व्हाइट पीपल के लिए अलग और ब्लैक पीपल के लिए अलग, राइट। तो आपने देखा होगा, कहानी भी सुना होगा कि किस तरह महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका गए थे, ड्यूरिंग दैट टाइम महात्मा गांधी, चूंकि वो कलर्ड पीपल थे, राइट, उनको व्हाइट पीपल ने ट्रेन पर से धक्का देके उतार दिया फर्स्ट क्लास से, राइट और नॉट। इवन महात्मा गांधी हैड टिकट्स, महात्मा गांधी के पास टिकट होने के बावजूद उसको ट्रेन से धक्का देके नीचे फेंक दिया गया। किसने फेंका था, किसी व्हाइट पीपल ने फेंका था। क्यों, क्योंकि वो लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे, राइट। तो लोगों का जो ब्लैक पीपल थे, राइट, वो काफी ज्यादा सप्रेस हो रहे थे। ब्लैक पीपल किसी तरह का कोई एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते थे, राइट और नॉट। और ना ही कोई किसी तरह का प्रोटेस्ट कर सकते थे व्हाइट पीपल के खिलाफ। तो ऐसे सिचुएशन में देखो, यहाँ पर कुछ पिक्चर इज शोइंग, सम पिक्चर्स आर शोइंग द सिचुएशन ऑफ देयर। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है सिटी ऑफ डरबन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन बीच बाय लॉ द बाथिंग एरिया इज रिजर्व फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ व्हाइट रेस ग्रुप। ये क्या लिखा हुआ है कि ये जो बीच है ये किसके लिए है, सिर्फ व्हाइट पीपल के लिए है, राइट। इसी चीज को अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा। दूसरी तरफ यहाँ पर देखो, नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड्स, इफ यू इंटर दीज प्रेमिसेस एट नाइट you will be listed as missing
armed guards shoot on sight, savage dogs devour the corpse. तो ये वार्निंग लिखा हुआ है किसके लिए? ब्लैक पीपल के लिए, इंडियंस के लिए एंड कलर्ड पीपल के लिए कि अगर आप इस एरिया में एंटर करते हो तो अगले दिन आप मिस हो जाओगे इस दुनिया से। मिस हो जाने का मतलब गार्ड आपको मार देगा गोली, और जो कुत्ते हैं आपके वो बॉडी को खा जाएंगे, राइट? भूखे कुत्ते आपके बॉडी को खा जाएंगे, राइट और नॉट? सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ thing were happening during that time in South Africa. So the people of Africa were very much, you can say, very much in anger, right? उनको काफी ज्यादा गुस्सा था white people के ऊपर. So the people of South Africa started revolting against white people since 1950. 1950 से ही उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो white people थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। किसने प्रोटेस्ट करना शुरू किया? ब्लैक पीपल, कलर्ड पीपल, इंडियन पीपल, राइट? सो जब वो लड़ रहे थे अगेंस्ट दी अपार्थाइड सिस्टम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट वाज अपार्थाइड सिस्टम। उन्होंने कई सारे मार्चेस किए, स्ट्राइक्स किए, प्रोटेस्ट किए, राइट? वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है? तो ये जो जिस तरह से इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसी तरह अफ्रीका में द अफ्रीका नेशनल कांग्रेस थी, जो वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स, मार्चेस, राइट और नॉट, ये ऑर्गेनाइज कर रही थी। यहाँ पर जो स्ट्राइक्स हो रहे थे इसमें कई सारे वर्कर्स भी थे, वर्कर्स यूनियन भी था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, कई सारे व्हाइट पीपल भी थे। ऐसे भी व्हाइट पीपल थे जो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते थे। कई सारे व्हाइट्स का ये भी मानना था कि जो व्हाइट्स पीपल हैं वो ब्लैक के प्रति गलत कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ व्हाइट्स जो अच्छे लोग थे वो लोग भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, राइट? उन्होंने भी स्ट्रगल में हिस्सा लिया, राइट? इसके अलावा कई सारी कंट्रीज ने भी कहा कि ये जो अपार्थाइड सिस्टम है इट इज अनजस्ट एंड इट इज रेसिज्म, ठीक है? कि इस तरह का चीजें बिल्कुल गलत है, ये जस्टिस नहीं है लोगों के साथ, राइट? लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट थी, वाइट गवर्नमेंट जो थी, वो लोगों को काफी ज्यादा सप्रेस भी कर रही थी। अगर कहीं प्रोटेस्ट हो रहा था उसको डिटेन कर रही थी, जेल में डाल देती थी, उसको टॉर्चर किया जाता था, कई सारे लोगों को मारा गया, राइट और नॉट? तो ये जब काफी ज्यादा एक यू कैन से कि बहुत बड़ा स्ट्राइक है, बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ अफ्रीका में, राइट? जब गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि अब जो है वो लोग ब्लैक्स को, दैट मीन ब्लैक पीपल को अपने अंडर में कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे, राइट और नॉट? धीरे धीरे व्हाइट पीपल ने क्या किया, अपना पॉलिसी चेंज करना शुरू किया। जब उनको लगा कि ब्लैक पीपल काफी ज्यादा गुस्से में है, वो नहीं मानेंगे, तो उन्होंने अपने पॉलिसीज को चेंज करना शुरू किया। उन्होंने जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ थे, जो डिस्क्रिमिनेट करता था, उसको हटाना शुरू किया। उन्होंने जो बैन लगा के रखा था पॉलिटिकल पार्टीज पे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो भी धीरे धीरे हटाना शुरू किया। कई सारे रिस्ट्रिक्शन जो मीडिया के ऊपर लगे थे, न्यूज़पेपर में आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते हो, all these restrictions were lifted by the government. And finally, after 28 of years of imprisonment, Nelson Mandela walk out of the jail as a free man, right? वो जेल से बाहर निकले, and on 26th of April 1994 South Africa became an independent nation, ठीक है? तो साउथ अफ्रीका एक आजाद राष्ट्र बन गया कब? 26 अप्रैल 1994। और लास्टली ये जो अपार्थाइड सिस्टम था वहां पर वो खत्म हो गया, राइट? और अब यहाँ पर क्या हो गया, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट हो गया। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट में हर एक लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, चाहे वो व्हाइट हो चाहे वो ब्लैक हो। तो अब क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, हाउ इट हैपेंड, राइट? 1994 में इतना कुछ जब अच्छा हो गया तो ऐसा हुआ क्या? देखो, इतना ज्यादा स्ट्रगल होने के बाद 1994 में ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्लैक पीपल थे देवर वेरी एंग्री, ठीक है? वो काफी ज्यादा गुस्से में थे, किसके खिलाफ? व्हाइट पीपल के खिलाफ, राइट? तो नेल्सन मंडेला जो थे, राइट, ही वाज अ गुड लीडर, राइट, ऑफ ब्लैक पीपल। उन्होंने क्या कहा
कि जो हिस्टोरिकली हमारा एनिमीज था कौन, वाइट पीपल, राइट। अब उन्हें हमें माफ करने की जरूरत है, राइट। जिस तरह से व्हाइट पीपल ने ब्लैक पीपल के साथ क्या किया, गलत किया, वैसा ही कुछ गलत ब्लैक पीपल को नहीं करना चाहिए विद द व्हाइट पीपल, ठीक है। तो उनका आइडिया क्या था, आफ्टर द इमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स, जो लोग ब्लैक पीपल थे, उन्होंने लोगों से अपील किया, ब्लैक पीपल से अपील किया कि व्हाइट पीपल को माफ कर दीजिए, उन्होंने जो भी गलती की उसके लिए माफ कर दीजिए, राइट। लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, मेन एंड वुमेन। आइए मिलकर एक ऐसा साउथ अफ्रीका का निर्माण करते हैं जहां पर व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल साथ मिलके रह रहे हो, इक्वालिटी के साथ मिलके रह रहे हो, सभी के पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज रहो, सभी के पास राइट हो, सभी के पास वोटिंग राइट्स हो, सोशल जस्टिस हो, ह्यूमन राइट हो, सब कुछ हो, राइट। तो नेल्सन मंडेला का क्या कहना था कि व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल को मिलके रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि व्हाइट पीपल ने कुछ गलत किया है पास्ट में, राइट, तो ब्लैक पीपल को भी कुछ गलत करना चाहिए अगेंस्ट व्हाइट पीपल, अंडरस्टूड। जब ऐसा हुआ तो 2 साल का लॉन्ग डिस्कशन हुआ, राइट। 1994 के बाद डिस्कशन एंड डिबेट होने के बाद साउथ अफ्रीका का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक बेसिक रूल बना, राइट। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वाज अ वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट्स टू ऑल द पर्सन लिविंग इन द कंट्री साउथ अफ्रीका। व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल दोनों मिलके टुगेदर दे डिसाइडेड, राइट, together they decided the solutions of all the problems, right। किसी को भी वहां पर एक्सक्लूड नहीं किया गया, सभी को इंक्लूड किया गया, सभी को एक नजर से देखा गया, किसी को डेमन की तरह ट्रीट नहीं किया गया। ऐसा नहीं था कि व्हाइट पीपल को ये बोला गया कि नहीं आपने ऐसा गलत किया तो आपको राइट्स नहीं मिलेंगे, सभी को बिल्कुल बराबर राइट्स मिले, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो एग्रीड दैट एवरी वन बिकम द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आज के बाद कंट्री में जो भी होगा उनमें सभी लोग पार्टिसिपेट, सो यू कैन सी हियर दैट कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने वो है हमारा, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, जरूरी है क्या कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, क्या हम कंट्री में ऐसे नहीं रह सकते, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना क्या जरूरी है। देखो, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट्स मूव बैक टू द स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका। जब 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, तो उस समय के हालात कैसे होंगे, थिंक अबाउट इट, कैसे लगता है, क्या लगता है आपको, क्या हालात होंगे, क्या आपको लगता है कि वहां के लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे, क्या व्हाइट पीपल ब्लैक पीपल को ट्रस्ट करेगा, या ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल को ट्रस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जो ब्लैक पीपल था उनको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये व्हाइट पीपल वापस से क्या करे, हमें वोटिंग राइट ना दे, हमें इक्वालिटी ना दे, हमें डिस्क्रिमिनेट करे, ये ब्लैक पीपल को डर लग रहा था। और उसी समय व्हाइट पीपल को ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैक पीपल जब पावर में आए तो हमें क्या करे, हमारा जो प्रॉपर्टी है वो छीन ले, राइट और नॉट, या फिर हमारे साथ कुछ गलत ट्रीटमेंट करे, राइट। तो दोनों को एक दूसरे से डर था, व्हाइट पीपल को ब्लैक पीपल से डर लग रहा था एंड ब्लैक पीपल को व्हाइट पीपल से डर लग रहा था। व्हाट वाज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन था दोनों के बीच कंप्रोमाइज होना, राइट और नॉट। तो कंप्रोमाइज हुआ, जो व्हाइट पीपल थे उन्होंने एग्री किया कि दैट जो लोग हैं उन सभी को 1 पर्सन 1 वोट दिया जाएगा, सभी को बेसिक राइट्स दिए जाएंगे, राइट। जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने भी एग्री किया कि हम लोग भी जो है व्हाइट पीपल के राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। जो मेजोरिटी पीपल है दैट मीन्स ब्लैक पीपल विल नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट माइनॉरिटी, जो व्हाइट पीपल है उसकी नंबर कम है, ठीक है। तो व्हाइट पीपल का हम लोग प्रॉपर्टी नहीं छीनेंगे, जो प्रॉपर्टी उनके पास है वो उन्हीं का होगा, राइट। तो जब ये कंप्रोमाइज हुआ,
राइट। तो क्वेश्चन था कि ये कंप्रोमाइज को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। चलो हमने बात कर लिया, मीटिंग में बैठ के बात कर लिया, राइट। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अगर कंप्रोमाइज हो भी गया तो क्या ये गारंटी है कि जो कंप्रोमाइज आज हुआ है वो फ्यूचर में भी रहेगा, या फिर उसको कोई ब्रोक नहीं करेगा, जो ट्रस्ट दोनों के बीच बना है वो आगे जाके खत्म नहीं होगा। तो इसको इंश्योर करने के लिए क्या है सॉल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट और नॉट। कि जो भी कंप्रोमाइज हुआ उससे रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स जो है वो कहां पर लिखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाए। तभी लोगों के बीच क्या होगा, ट्रस्ट जनरेट होगा, लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे। यस, देयर इज एन डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ है, राइट, कि सभी लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, सभी लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन क्या है, क्यों जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन। इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो अलग अलग तरह के लोग कंट्री में रहते हैं, राइट और नॉट। तो वो एक साथ रह पाए, इसके लिए क्या चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए लोगों के बीच। ये ट्रस्ट कहाँ से आता है, ये ट्रस्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। सेकेंड फंक्शन, दूसरा काम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है कि एक कंट्री में गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट होगा वो कैसा होगा, कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए बनते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे, ये भी कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, राइट और नॉट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल्स लिखे हुए हैं कि गवर्नमेंट कैसा होगा, गवर्नमेंट का पीरियड कितना होगा, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगा, इसके पास कौन से पावर होंगे, कौन सा डिसीजन कौन लेगा, राइट और नॉट। ये सारी चीजें कहाँ पर लिखी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, राइट। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। अब मान लेते हैं कि कोई गवर्नमेंट बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि दे कैन डू वट एवर दे वांट। तो ये गवर्नमेंट बनने के बाद क्या गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। अब सोचो कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, लोगों के बीच, अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बना, लोगों के बीच एक कंप्रोमाइज हुआ कि सभी लोग मिलकर साथ रहेंगे। और मान लेते हैं कि कभी क्या हो गया, एक इंसान चुन के आया, ब्लैक पीपल का लीडर, मान लेते हैं नेल्सन मंडेला है, राइट। वो बन गया वहां का प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में क्या किया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, कि हम क्या करेंगे, व्हाइट पीपल को इक्वालिटी नहीं देंगे। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू क्या है, हो गया, कोई वैल्यू रहा नहीं रहा, राइट और नॉट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट करती है, पावर को लिमिट करती है। कुछ पावर्स जैसे कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, राइट टू इक्वालिटी को वायलेट नहीं कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा चेंज नहीं कर सकते हो, राइट और नॉट। तो ये क्या करती है, लिमिट करती है पावर को गवर्नमेंट की, राइट। और ये भी कहती है व्हाट आर द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, हर एक लोग जो वहां पर रह रहे हैं उसका राइट क्या है। द फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ठीक है, ये हमें बताता है कि हमारा जो सोसाइटी है वो कैसा होना चाहिए, राइट और नॉट। जैसे आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे चीजें लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्री में पॉवर्टी को रिड्यूस करे। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट दैट एवरीवन शुड हैव इक्वल वेजेस, राइट। ठीक है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू गिव अ प्रॉपर हेल्थ केयर टू द सिटीजन्स। ये सारी चीजें जो लिखी हुई है वो कहाँ पर लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें जो लिखी हुई है, ये कहाँ से आया है, लोगों के मन से आया है, राइट और नॉट। द पीपल एक्सप्रेस देयर आइडियाज दैट हमारा सोसाइटी कैसा होना चाहिए। हमारे सोसाइटी में सभी लोग अ, अच्छे होने चाहिए, सभी लोग, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, राइट और नॉट। सभी को एक अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड होना चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, हम ही लोगों से, हम ही लोगों ने सोचा है, राइट और नॉट। ये है चौथा फंक्शन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, राइट, ये किसका एस्पिरेशन होता है, लोगों का एस्पिरेशन होता है, राइट। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिमेंबर इट, राइट।
Then our next part we will discuss in the next class, right? Thank you. Have a nice day.